हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। तो हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है और क्यों किया जाता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है इसमें, तो वी हैव टू प्रोड्यूस कमर्शियली, तो हमें कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी जो होती है, सुपीरियर वैरायटी बनानी होती है। तो हमें कमर्शियली क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है सुपीरियर वैरायटीज बनानी होती है। किसकी सुपीरियर वैरायटीज बनानी होती है, किसी भी चीज़ की, जैसे कोई प्लांट स्पीशीज है या इस किसी भी लाइक रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्लांट्स की बनानी होती है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे बाय कंबाइनिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या करेंगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको डिजायर्ड हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम कंबाइन कर देंगे और उससे हम एक नया स्पीशीज बना लेंगे, नया प्लांट स्पीशीज, नया एनिमल स्पीशीज बना लेंगे। बेसिकली ये हम प्लांट के केस में रेफर कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ओके, अब ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या करना है हमें, कि हमें क्या बनाना है, तो हम ये देखेंगे कि हमें बनानी है, हमें प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, कमर्शियली मतलब मार्केट में जो हम बेच सकें ऐसी सुपीरियर वैरायटीज बनानी है। भाई मार्केट में तो हम सुपीरियर वैरायटीज ही बेचेंगे ना, और उस सुपीरियर वैरायटी हमने कैसी बनाई, डिजायरेबल कैरेक्टर्स डाल के, हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो हमने डाले और हमने खुद से एक प्लांट बनाया है। तो हमने क्या किया कि हमने लाइक दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये है ऑर्गेनिज्म ए और ये है हमारा ऑर्गेनिज्म बी। तो मान लो कि ऑर्गेनिज्म ए में कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं और ऑर्गेनिज्म बी में भी कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, तो हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से दोनों के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे जो हमें चाहिए उसको हमने एक न्यू स्पीशीज में डाल दिया, या हम कहें एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, और ये हो गया हमारा स्पीशीज सी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक हमारा सुपीरियर वैरायटी का प्लांट हो गया। हम कहें कि ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एक सुपीरियर वैरायटी का क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, जो हमें दोनों डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ है, हमें जो जो भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके साथ ये हमें मिला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, ये है हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी कि इसको बनाना कैसे होता है, लाइक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, लाइक इट्स वेरी सिंपल सी चीज़ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। या तो हमारे पास होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है एक फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर है मतलब हमारे पास क्या है, फीमेल पेरेंट है। अब ये जो फीमेल पेरेंट है इसके पास कैसा फ्लावर है, तो इसके पास है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि हमारे पास उसी फ्लावर के अंदर क्या मौजूद रहेंगे, तो उसी फ्लावर के अंदर हमारे पास रहेगा लाइक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी रहेगा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी रहेगा। अब हम जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, तो वो होता है स्टेमन। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो वो होता है पिस्टल। अब हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो हमें अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ करेंगे वो करेंगे कि हम रिमूव कर देंगे। तो हम किसको रिमूव करेंगे, तो हम रिमूव कर देंगे एंथर को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंथर को रिमूव कर देंगे। एंथर का मतलब हो जाएगा कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो हम क्या कर देंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे। और कब करना है इसको,
हमें इसे रिमूव करना है बिफोर डिहाइसेंस। तो ये डिहाइसेंस के पहले, मतलब कि जब वो फटता है, एंथर फटता है, उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, उसके पहले हमें पोलन ग्रेन को रिमूव करना है। पोलन ग्रेन को कैसे रिमूव करेंगे? बाय रिमूवल ऑफ एंथर। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है इमैस्क्यूलेशन। तो ये क्या कहलाती है प्रोसेस? तो ये प्रोसेस कहलाती है इमैस्क्यूलेशन। So what is emasculation? Emasculation is the process of removal of anther before dehiscence. तो emasculation क्या हो जाएगी? It is a process, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? तो it is a process of removal of, तो it is process of removal of, किसको remove करना है? तो removal of anther from a bisexual flower. Anther कहाँ से हटाना है इसको? From a bisexual flower. Before dehiscence, before dehiscence, before dehiscence, dehiscence के पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब एंथर को हटा देना है, तो ये कहलाएगा हमारा इमैस्क्यूलेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो दिस इज नोन एज इमैस्क्यूलेशन। अब ये जो इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर है, ठीक है, ये जो फ्लावर है जिसमें से हमने क्या किया? एंथर को हटा दिया है, ठीक है, एंथर को हटा दिया है, मतलब हमारा फ्लावर कैसा हो गया है? मतलब हमारा फ्लावर हो गया है कि अब इसके अंदर सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब ये जो इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर है, तो ये है हमारा इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर। इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर मतलब उसमें से हमने क्या निकाल दिया है? उसमें से हमने एंथर को निकाल दिया है। तो जो हमारा इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर है ना, जिसमें से हमने एंथर को रिमूव कर दिया, उसमें सिर्फ स्टिग्मा ही बचा है। तो इस इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर को हम क्या करेंगे? कवर कर देंगे। तो हम इसको कवर करेंगे बैग से। और बैग कैसा लेना है हमको? तो बैग लेंगे हम बटर पेपर का, ठीक है। तो बटर पेपर के बैग से हमने क्या कर देना है? इसको कवर कर देना है इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर को। अब जब हम इस इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर को बैग से कवर कर देंगे और वो हमारा बटर पेपर का कवर होगा, तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे कि हमने क्या कर दी है? बैगिंग कर दी है। तो क्या कर दी है हमने? तो हमने कर दी है बैगिंग। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ ली? एक तो हमने पढ़ लिया इमैस्क्यूलेशन, दूसरा पढ़ लिया बैगिंग। तो सिंपली क्या करना है? सपोज ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स कि हियर वी हैव एंथर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वी हैव एंथर एंड यहाँ पे I'll just change the color just to see that कि दोनों चीजों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो हियर वी हैव द एंथर और यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। तो इमैस्क्यूलेशन में क्या करना है? इमैस्क्यूलेशन में वी विल टेक अ सिजर। तो यहाँ पे हम एक सिजर लेंगे और सिजर से इसको कट कर देंगे। तो हमने किसको कट कर दिया? हमने इस एंथर को कट कर दिया। तो ये एंथर को जो हमने कट कर दिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि क्या कर दिया हमने? इमैस्क्यूलेशन। क्या किया हमने? इमैस्क्यूलेशन। तो इमैस्क्यूलेशन कर दिया है हमने, एंथर को कट कर दिया। जब इसको कट कर दिया उसके बाद से हम क्या करेंगे? जब हमने इसे कट कर दिया, कट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कि हम ये जो हमारा स्टिग्मा है इसको क्या करेंगे? एक बटर पेपर के बैग से कवर कर देंगे। तो हमने क्या किया कि एक बटर पेपर का बैग बनाया और उसे कवर कर दिया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बैगिंग। और ये जो इमैस्क्यूलेशन है और बैगिंग है, ये हमें क्यों करना पड़ता है? तो ये हमें करना पड़ता है किस लिए? ये हमें करना पड़ता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये क्यों करना पड़ता है हमको? आर्टिफिशियल, ये हमें करना पड़ता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है उसमें हमें क्या करना होता है? तो उसमें हमें इमैस्क्यूलेशन एंड बैगिंग करना पड़ता है। कब करना पड़ता है हमें? जब हमारा फ्लावर कैसा है? जब हमारा फ्लावर है बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब है कि हमारे फ्लावर में क्या चीजें हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब है कि हमारे फ्लावर में दोनों चीजें हैं। कौन सी दोनों चीजें हैं? तो हमारे फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगा, ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का वो पोर्शन जहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हमने एंथर को रिमूव कर दिया और जो स्टिग्मा था उसकी क्या कर दी हमने, बैगिंग कर दी। ठीक है, उसकी हमने बैगिंग कर दी, इसलिए बैगिंग कर दी ताकि जो हमारा स्टिग्मा है वो थोड़े टाइम बाद रिसेप्टिव हो जाए, और जब वो रिसेप्टिव हो जाएगा तब हम उस पर डिजायर्ड पोलन ग्रेन को डाल देंगे। ठीक है, अब अगर मान लो कि जो हमारा फीमेल पेरेंट है, ठीक, तो अब अगर हम मानते हैं कि हमारा जो फीमेल पेरेंट है, तो जो हमारा फीमेल पेरेंट है वो कैसा है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा फीमेल पेरेंट है वो फीमेल पेरेंट मतलब वही जो हमारा फीमेल फ्लावर है, तो फीमेल पेरेंट हमारा क्या कर रहा है कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना रहा है। क्या बना रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर कैसा है हमारा, यूनिसेक्सुअल, मतलब उसमें एक ही चीज है। अब एक ही चीज है मतलब उसके अंदर एंथर नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, ओनली स्टिग्मा। तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें सिर्फ प्रेजेंट है स्टिग्मा। तो अगर स्टिग्मा प्रेजेंट है तो क्या इमैस्कुलेशन की जरूरत है, नहीं, तो नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। तो हमें क्या है, नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर क्या किया जाएगा, तो सिर्फ क्या करना है, हमें ओनली बैगिंग करना है। अब जब हम बैगिंग कर देंगे तो हमारा जो स्टिग्मा है वो क्या है, कवर अप हो जाएगा। इसको कवर करना भी जरूरी है ताकि जो अनवांटेड पोलन ग्रेन्स है वो वहां पे ना आ पाए, और जब अनवांटेड पोलन ग्रेन्स नहीं आएंगे और जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तब हम इसको ओपन करके और डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को क्या करेंगे, इसके ऊपर डस्ट कर देंगे एंड आर्टिफिशियल हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो डिजायर्ड वैरायटी है प्लांट्स की वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एजेंट ऑफ पोलिनेशन की। हमने ये देखा कि लाइक पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एंथर, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा तक हमें क्या करना पड़ता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करना पड़ता है। अब इसके लिए हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे एजेंट्स, सो लाइक वी नीड लॉट ऑफ एजेंट्स। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन मतलब जो पोलिनेशन है वो कौन करवाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में दो चीजें हमारे पास मिलती हैं। तो पहली है बायोटिक एजेंट्स। अब बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब वही लाइफ से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जो चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है तो बायोटिक एजेंट्स हो जाएंगे, और हो जाएंगे हमारे पास अबायोटिक एजेंट्स। तो हमारे पास हो जाएंगे बायोटिक एजेंट्स एंड देन वी विल हैव अबायोटिक एजेंट्स। तो एजेंट ऑफ पोलिनेशन में हमारे पास ये दो मेजर चीजें हैं दैट इज बायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक एजेंट्स हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोटिक एजेंट्स में क्या आ जाते हैं। बायोटिक एजेंट्स में मेजरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। तो इसमें कौन आ जाते हैं, तो इनमें जो बायोटिक में मेजर आते हैं दैट इज द इंसेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, स्नेल भी आते हैं, जैसे जो स्नेल होते हैं वो भी करवाते हैं। तो इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेल हो गए, एंट हो गया, लेमर हो गया, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है इसको कहा जाता है एंटोमोफाइली। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंटोमोफाइली। तो एंटोमोफाइली मतलब होगा द पॉलिनेशन विच इज डन बाय द इंसेक्ट्स। अब अगर अपन एबायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं तो इसमें दो एजेंट्स देखने को मिलेंगे दैट इज विंड एंड वाटर। तो यहाँ पे विंड देखने को मिलेगा और वाटर देखने को मिलेगा। अगर विंड से पोलिनेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनिमोफाइली। तो इसको हम बोलेंगे एनिमोफाइली, तो इसे हम बोलेंगे एनिमोफाइली द पॉलिनेशन विच इज डन बाय विंड। और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइली। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफाइली। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स जो हमारा क्या कराते हैं, जो हमारे प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक वी हैव टू स्टडी ऑल दिस, ये जितने भी हमने एजेंट्स पढ़े हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स, तो हमें क्या करना है, इसको डिटेल में पढ़ना है। तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन दैट इज द अबायोटिक एजेंट्स। तो हम सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे, अबायोटिक एजेंट्स को स्टडी करेंगे।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एबायोटिक एजेंट्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम? एबायोटिक एजेंट्स। तो वी विल स्टडी एबायोटिक एजेंट्स। अब ये जो एबायोटिक एजेंट्स है इसमें सबसे जो फर्स्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनेशन बाय विंड। तो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, विंड से पॉलिनेशन। अभी हमने देखा कि विंड से पॉलिनेशन क्या कहलाता है? तो विंड से पॉलिनेशन कहलाता है एनीमोफाइली। क्या कहलाता है? ये कहलाता है एनीमोफाइली। तो विंड से पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? विंड से पॉलिनेशन कहलाएगा एनीमोफाइली। तो एनीमोफाइली विल बी द पॉलिनेशन विच इज डन बाय द विंड। अगेन इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ इसमें से बन जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो एनीमोफाइली होता है या पॉलिनेशन ऑफ विंड होता है ये लाइक बहुत कॉमन सा है। ये सबसे ज़्यादा अगर हम एबायोटिक की बात करें तो मोस्ट कॉमन हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की तो उसमें एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में ये क्या हो जाता है? मोस्ट कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? तो इट इज द मोस्ट कॉमन अमंगस्ट, तो ये हो जाएगा मोस्ट कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन हो जाता है? सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाता है विंड। अब अगर विंड से पॉलिनेशन कराना है तो पोलन ग्रेन हमारा कैसा दिखना चाहिए? तो जो हमारा पोलन ग्रेन है विंड से करानी है, मतलब देखो एक पौधे से उड़ के हमारा पोलन ग्रेन दूसरे पौधे पर जाएगा और हवा से उड़ के जाना है, मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन होने चाहिए। अगर 2 ही 4 रहेंगे और वो भी बेचारे गिर गए तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? लार्ज नंबर में होने चाहिए, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन होने चाहिए और हवा में उड़ाना है इनको, ठीक है। तो उनका वजन कैसा होना चाहिए? तो ये होने चाहिए लाइट वेट। तो लार्ज नंबर में होने चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और ये नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर नॉन स्टिकी नहीं होंगे तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं जाके चिपक जाएंगे। अब कहीं जाके चिपक गए तो हमारा पर्पस तो अधूरा रह गया। तो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? जो विंड जो एनीमोफाइली में यूज होंगे या जो विंड से पॉलिनेट होंगे तो पोलन ग्रेन भी लार्ज नंबर में होने चाहिए क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है। हल्के होने चाहिए ताकि उड़ सके और ये चिपकना नहीं चाहिए। अगर कहीं चिपक ही गया तो फिर क्या ही मतलब है, मतलब वो तो होना ही नहीं है ना। अब अपन बात करते हैं कि भाई फ्लावर कैसा होना चाहिए, जिस फ्लावर को पॉलिनेट होना है बेचारा। तो अपन बात करते हैं कि हमारा जो मेल फ्लावर है, मतलब मेल फ्लावर वो जो क्या करना है, जिसको पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना है। तो ये क्या होना चाहिए कि इसका जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। अब वेल एक्सपोज्ड स्टेमन क्यों चाहिए भाई? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन इसीलिए चाहिए ताकि स्टेमन एकदम खुला रहे, तभी तो उसमें से डिहाइसेंस होगा, तभी तो हवा उसके पोलन ग्रेन को उड़ा के ले जा पाएगी। अगर वो बेचारा छुपा हुआ है, अगर मेल फ्लावर बेचारा छुपा है तो उसके पोलन ग्रेन को हवा उड़ाएगी कैसे, है ना। अब अपन बात करते हैं फीमेल फ्लावर की कि भाई फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो फीमेल फ्लावर है उसका स्टिग्मा फैदरी होना चाहिए, ठीक है। तो उसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फैदरी। तो फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए। अब देखो जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये जो स्टिग्मा है रिसेप्टिव पोर्शन है, थोड़ा सा फैदरी होगा तो ये क्या करेगा? थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ेगा और ये इजीली कैच कर पाएगा। और फूल भी बड़ा होना चाहिए। तो छोटा सा फूल होगा तो वो बेचारा क्या करेगा? पकड़ ही नहीं पाएगा ना, हवा से आने वाले पोलन ग्रेन को वो कैच ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्टिग्मा है ये कैसा होना चाहिए? फैदरी स्टिग्मा होना चाहिए और फूल भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और जनरली जो विंड से पॉलिनेट होते हैं तो इनके पास जनरली क्या होता है कि दे ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन द सिंगल ओवरी। तो हम देख सकते हैं कि इनके पास जनरली क्या होता है, तो इनके पास क्या होता है कि सिंगल ओव्यूल होता है। तो वी हैव सिंगल ओव्यूल। हम देखेंगे कि हमारे पास सिंगल ओव्यूल होगा ईच ओवरी में, मतलब एक ओवरी के अंदर, एक ओवरी के अंदर हमको एक ही ओव्यूल मिलेगा। किसके अंदर? वो प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और अगर फ्लावर्स बड़े, एक तो फ्लावर को बड़ा होना चाहिए, और मान लो अगर फ्लावर इतने बड़े नहीं हैं और बहुत सारे छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं तो फिर वो ना एक गुच्छा बना लेंगे या एक बंच बना लेंगे और इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में मिलेंगे। तो वो न्यूमरस फ्लावर्स हैं, ठीक है। न्यूमरस फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं, अगर फ्लावर बड़ा नहीं है तो न्यूमरस फ्लावर्स क्या करते हैं, वो एक छोटा सा पैकेजिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे और पैक काय में हो जाएंगे। तो ये पैक होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है।
मतलब फ्लावर एक ग्रुप बना लेंगे, एक इन्फ्लोरेसेंस जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। अब हमें एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखो जो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है वो तो याद होना ही चाहिए, चाहे कुछ याद हो या ना हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि विंड पोलिनेशन के लिए एनसीईआरटी में जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, लेट मी चेंज द पेन सो दैट इट विल लुक मच मोर ब्यूटीफुल एंड ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल क्या है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो दैट इज कॉर्न कॉब। तो कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। कॉर्न कॉब के जो टैसल्स होते हैं, ठीक है, टैसल्स मतलब उसमें से वो जो निकल रहा होता है धागे धागे जैसा, ठीक है। तो वो जो कॉर्न कॉब के टैसल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या है, दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो क्या है वो, स्टिग्मा और स्टाइल है, ठीक है। अब याद रखेंगे कि जरा अगर मान लो भाई किसी को विंड पॉलिनेशन करना है, किसी को मतलब किसी प्लांट को, तो अगर किसी प्लांट को क्या करना है, विंड पॉलिनेशन करना है, तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, विंड पॉलिनेशन के लिए देखो हवा से करना है, मतलब किसी को कुछ रिवॉर्ड वगैरह तो देना नहीं है ना अपने को। तो इसका जो फ्लावर रहेगा, तो जनरली इसका फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर होगा, उसमें क्या नेक्टर की जरूरत है, हवा से करना है भाई, हवा को क्या ही लेना देना, वो तो अबायोटिक कॉम्पोनेंट है। तो इसका जो फ्लावर रहेगा वो क्या होगा, तो इसका जो फ्लावर रहेगा वो रहेगा नेक्टरलेस, इसमें कोई नेक्टर नहीं होगा, कलरलेस होगा। मतलब अगर इसको कलर है या नहीं है तो इंसेक्ट को क्या ही फर्क, इंसेक्ट तो करना नहीं है ना, विंड से करना है, इसमें ऑर्डर वगैरह भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर होंगे जो विंड से पॉलिनेट होंगे नेक्टरलेस होंगे, कलरलेस होंगे एंड ऑर्डरलेस होंगे। इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब देखेंगे कि जो विंड पॉलिनेशन है, ठीक है, विंड पॉलिनेशन किस में ज़्यादा कॉमन है, तो किस में हमें ज़्यादा विंड पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है, तो विंड पॉलिनेशन हमें ज़्यादातर जो ग्रासेस की फैमिली होती है, ठीक है, जो ग्रासेस की फैमिली होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। अगर याद हो सके तो याद रखना है कि हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है ये, तो ये हमें बैम्बू में देखने को मिल सकता है, ये हमें मेज में देखने को मिल सकता है, ये हमें वीट में देखने को मिल सकता है, ये हमें कोकोनट में देखने को मिल सकता है एंड शुगर केन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर याद रहे तो ये एग्जाम्पल्स को याद रखना है, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दैट कि विंड पॉलिनेशन किसमें देखने को मिलता है, हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है। इट्स मेंशन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन बाय वाटर, किसके द्वारा पॉलिनेशन देखेंगे, पानी के द्वारा पॉलिनेशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे कि पॉलिनेशन पानी में कैसे होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर देखेंगे हम, तो विल सी द नेक्स्ट दैट इज द पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो हम देखेंगे कि पॉलिनेशन बाय वाटर। अभी हमने देखा था कि जो वाटर से पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइलिक। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफाइलिक, ठीक है। तो व्हाट इज हाइड्रोफाइलिक, इट इज द पॉलिनेशन व्हिच इज डन बाय द वाटर। तो अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि हाइड्रोफाइलिक। तो देखो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर अपन बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है वो, ठीक है। तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है ना उसमें मतलब बहुत रेयर होता है, रेयर वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, सॉरी। तो वाटर से पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत रेयर होता है। मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है कि इट इज लिमिटेड ओनली टू 30 जेनरा, तो इट इज लिमिटेड टू अबाउट, मतलब सिर्फ 30 जेनरा मोनोकॉट्स की होती है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोफाइली, मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। तो फ्लावरिंग प्लांट में बड़ा रेयर होता है एंड लिमिटेड टू अबाउट ओनली 30 जेनरा। और वो भी जो 30 जेनरा है वो कैसी हैं, तो दे आर मोस्टली मोनोकॉट, मोस्टली मोनोकॉट्स हैं वो, ठीक है। मतलब मोस्टली मोनोकॉट्स की 30 जेनरा के अंदर हमें पानी से पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब देखो पानी से पॉलिनेशन होना है तो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, फिर से वही बात करेंगे कि भाई अगर पानी से पॉलिनेशन कराना है तो हमारा पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। अभी देखो पानी में भी वही कंडीशन है कि वो एक तो प्लांट को पानी में अपना पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना, जरूरी थोड़ी है कि वो उसी के स्टिग्मा पे जो डिजायर्ड वाला स्टिग्मा उस पर चला ही जाए और जो प्रोड्यूस किया वही एकदम से चला जाए। ये भी भाई हिट एंड ट्रायल वाली बात हो गई, कोई उड़ते उड़ते पहुंच, कोई तैरते तैरते पहुंच जाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा।
तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है कि लार्ज नंबर में ही प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। भाई पोलन ग्रेन को लार्ज नंबर में ही चाहिए, और अगर भारी होगा तो तैर नहीं पाएगा, तो ये भी लाइट वेट ही होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए लाइट वेट। अब देखो पानी में रहना है तो ये थोड़ा सा लैंड से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा कि इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, म्यूसिलेजीनस कवरिंग होनी चाहिए। तो म्यूसिलेजीनस कवरिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, ताकि वो लाइक पानी से खराब ना हो जाए। ठीक है, मेल फ्लावर की बात करेंगे कि भाई मेल फ्लावर कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मेल फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा तभी तो वो प्रोड्यूस कर पाएगा, और ज़्यादा भी होना चाहिए उसका नंबर। तो मेल फ्लावर है उसका नंबर बड़ा होना चाहिए, और फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो उसका भी साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो फीमेल फ्लावर है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बिग इन साइज। अब बिग इन साइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर के अंदर है, उसको कैच करना पड़ेगा, लाइक उसको रिसीव करना पड़ेगा पोलन ग्रेन, तो उसका भी फीमेल जो फ्लावर है उसका भी साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो वी हैव लाइक इसमें एग्जांपल्स जो हमको दे रखे हैं, तो जो एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं हम उस एग्जांपल को जरा देखते हैं। तो हमें एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो कौन से हैं, तो हमें एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो है हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया एंड ज़ूस्टेरा। तो ये एग्जांपल्स तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है वो एकदम पता होना चाहिए कि जो पानी से पॉलिनेट होने वाले प्लांट स्पीशीज है वो कौन है, हाइड्रिला है, वैलिसिनेरिया है एंड ज़ूस्टेरा है। ज़ूस्टेरा को हम क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ज़ूस्टेरा को हम सी ग्रासेस भी बोलते हैं। तो क्या कौन कौन से प्लांट्स हैं जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं, हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया एंड ज़ूस्टेरा। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लावर्स है, क्या इन फ्लावर्स को नेक्टर की जरूरत है क्या, ये तो भाई पानी में रह रहा है, नेक्टर किसको चाहिए, नेक्टर तो चाहिए उसको जिसको किसी को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड किसको देना है, इंसेक्ट को रिवॉर्ड देना है। यहाँ तो रिवॉर्ड का कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ भी वही कंडीशन होगी कि भाई इसका फ्लावर कैसा होना चाहिए, तो इसका फ्लावर होगा नेक्टरलेस, तो ये हो जाएगा नेक्टर लेस हो जाएगा, कोई नेक्टर नहीं है। कलरलेस होगा क्या, कलरलेस भी होगा, कलरलेस क्यों भाई, किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है। ऑर्डरलेस, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, तो स्मेल की भी क्या ही जरूरत है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो पॉलिनेशन बाय वाटर है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो मतलब दो टाइप की हाइड्रोफिलीज अवेलेबल है। तो अगर हम देखते हैं हाइड्रोफाइली, हाइड्रोफाइली तो हमारे पास दो टाइप का हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक हमें देखने को जो हाइड्रोफिली मिलता है उसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफाइली, एपीहाइड्रोफाइली। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफाइली। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपो, जस्ट अ सेक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफाइली, उसको हम बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफाइली। ठीक है, अब देखो हाइपो का मतलब होता है, हाइपो वर्ड इज रिलेटेड टू लाइक डाउन, समथिंग लेस, है ना। एपी मतलब भाई ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो एपीहाइड्रोफाइली है, एपीहाइड्रोफाइली के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कहाँ होता है, एट सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे। तो एट सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन होता है इसके अंदर। और इसका एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है, इसका एग्जाम्पल है वैलिसिनेरिया। तो वैलिसिनेरिया के अंदर क्या होता है, तो जो वैलिसिनेरिया होता है ना, इसके अंदर होता यह है कि जो प्लांट है, ये मान लो हमारा वाटर का सरफेस है। ठीक है, ये वाटर का सरफेस है, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो मेल फ्लावर्स है और फीमेल फ्लावर्स है, इसका स्टॉक लंबा रहेगा और ये फ्लावर्स ना ऐसे ऊपर आ जाते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। एंड अगर ये मेल फ्लावर है तो व्हाट इट विल बी डूइंग, ये अपना जो पोलन ग्रेन है रिलीज कर देगा वाटर में, और ये वाटर से पोलन ग्रेन चला जाएगा किसके पास, ये फीमेल फ्लावर के पास चला जाएगा। तो इट विल गो टू फीमेल फ्लावर, ये तैरते तैरते फीमेल फ्लावर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा है। हाइपोहाइड्रोफाइली की बात करते हैं,
तो हाइपोहाइड्रोफाइली के अंदर क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो बिलो द सरफेस होता है। तो पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, तो पॉलिनेशन हो रहा है बिलो वाटर सरफेस, ठीक है। तो पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, बिलो वाटर सरफेस, मतलब पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये है पानी है, ठीक, दिस इज द पानी एंड दिस इज ऑल्सो द पानी, ये पूरा पानी 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 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वेलिसन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। सपोज दिस इज द ऐसे फ्लावर बना दिया अपन ने, ऐसे 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 फ्लावर बना दिया। तो ये मान लिया सपोज मेल है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फीमेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए एग्जाम्पल भी है हमारे पास, एग्जाम्पल पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हाइपोहाइड्रोफाइली के लिए जो सी ग्रास मरीन प्लांट्स होते हैं वो एग्जाम्पल है, दैट इज ज़ूस्टेरा। तो ज़ूस्टेरा हमारा एग्जाम्पल है किसके लिए, हाइपोहाइड्रोफाइली के लिए। अब यहाँ पे ये जो मेल फ्लावर है ये क्या करेगा, मेल फ्लावर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा जो इस तरीके से होंगे, जो कैसे लॉन्ग रिबन लाइक होंगे। तो ये लॉन्ग रिबन लाइक होंगे एंड दे विल गो टू द फीमेल फ्लावर एंड इट विल रिजल्ट इनटू पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कैसा होगा, तो जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा वो होगा लॉन्ग रिबन लाइक। तो कैसा होगा, लॉन्ग और रिबन लाइक होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा हाइड्रोफाइली के अंदर कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है एपीहाइड्रोफाइली, और हमें क्या देखने को मिलता है, और हमें देखने को मिलता है हाइपोहाइड्रोफाइली। तो हमने ये देखा कि एपीहाइड्रोफाइली के अंदर हमें क्या एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास। तो एपीहाइड्रोफाइली के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, और हाइपोहाइड्रोफाइली के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है ज़ूस्टेरा। अब ये जो वेलिसनेरिया है ये क्या करता है, ये पॉलिनेशन करेगा एट द सर्फेस ऑफ वाटर, और जो हमारा हाइपोहाइड्रोफाइली है जो ज़ूस्टेरा है वो पॉलिनेशन करता है बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। जो वेलिसनेरिया और हाइड्रिला होते हैं ये हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं। हम ये ऊपर भी जो एग्जाम्पल्स हमने लिखे थे तो इसमें हम देख सकते हैं तो ये जो हमारा हाइड्रिला है और वेलिसनेरिया है, तो ये जो हमारा हाइड्रिला है एंड वेलिसनेरिया है ये कहाँ मिलते हैं हमको, तो ये हमको मिलते हैं फ्रेश वाटर में। लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेश वाटर के अंदर कौन मिलता है, तो हाइड्रिला एंड वेलिसनेरिया। और जो ज़ूस्टेरा है जिसको हम सी ग्रासेस भी बोलते हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा मरीन वाटर में। तो कहाँ देखने को मिलेगा अपने को, तो ये हमें देखने को मिलेगा मरीन वाटर में। आगे बढ़ेंगे जरा हम अब देखो ये तो हो गई हाइड्रोफाइली की बात। हाइड्रोफाइली का मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिनेशन है वो कौन कर रहा है, तो पॉलिनेशन इज डन बाय द वाटर। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर भी प्लांट्स पाए जाते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि जो पानी के अंदर प्लांट्स पाए जा रहे हैं उन सबको पानी ही लाइक पॉलिनेशन कराएगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, तो मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं ना उनको कौन पॉलिनेट करता है, वो पॉलिनेट होते हैं बेचारे इंसेक्ट्स और विंड से ही। किससे पॉलिनेट होते हैं, वो होते हैं इंसेक्ट्स एंड विंड से ही पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी, बहुत कम, हमने अभी देखा कि हाइड्रोफाइली कितने जनरल अबाउट 30 जनरल्स ऑफ मोनिकोट्स में ही हाइड्रोफाइली होती है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट पानी में भी पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स और विंड से अपना पॉलिनेशन कराते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हमको एनसीईआरटी में दे रखा है, इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो इसको याद रखना है हमें। दैट इज जो एग्जाम्पल है जस्ट अ सेकंड, जो तो एग्जाम्पल है वो है वाटर हाइशिन एंड वाटर लिली। वाटर हाइशिन को हम इकॉर्निया भी बोलते हैं, बंगाल टेरर, ठीक है। तो वाटर हाइशिन एंड वाटर लिली, ये देखो वाटर वाटर लिखा है बट ये पॉलिनेट किससे होते हैं, पानी से नहीं होते हैं। इनका पॉलिनेशन कौन कराता है, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो ये नॉर्मली इनकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो बड़ी लेंथ होगी और उसमें नॉर्मली क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं विंड होते हैं वो आके अपना पॉलिनेशन करा जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पॉलिनेशन बाय, अभी हमने देख लिया पॉलिनेशन बाय वाटर देख लिया, अभी हमने देख लिया पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय विंड। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है वो देखना है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स देखेंगे अपन। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है
बायोटिक एजेंट्स, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बायोटिक एजेंट्स। और बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास क्या है, इंसेक्ट्स है ना। तो हम देखेंगे पॉलिनेशन, तो हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ठीक है। तो हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटोमोफाइली। क्या बोलेंगे इसको, एंटोमोफाइली, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स क्या कहलाता है, एंटोमोफाइली। अब जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं किससे पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट से, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करेंगे, वो इंसेक्ट्स को यूज करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वो क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को यूज करते हैं, इंसेक्ट्स को भी यूज करते हैं, बट ज़्यादातर क्या करेंगे, अलग अलग रेंज ऑफ एनिमल्स को यूज करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर यूजिंग रेंज ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब किस किस को यूज करते हैं, तो भैया बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बहुत सारे बहुत सारे। सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है, बी को यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा बी को यूज किया जाता है। बटरफ्लाइज को भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो बटरफ्लाइज को यूज किया जाता है, मक्खियों को यूज किया जाता है, मक्खियां मतलब फ्लाइज को यूज किया जाता है, बीटल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। बीटल्स को यूज किया जाता है, एंट को, चींटी को यूज किया जाता है, मॉथ को यूज किया जाता है, उसके बाद बर्ड्स को यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं अपन ऑर्निथोफाइली, बर्ड्स को यूज किया जाता है। उसके बाद बैट्स को भी यूज किया जाता है, लेमर मंकी की स्पीशीज, इसको भी यूज किया जाता है। रैट्स को यूज किया जाता है, रैट्स कहाँ मिलेंगे हमको, जो ट्री ड्वेलिंग वाले होंगे, जो पेड़ पे चढ़ते उतरते हैं, ठीक है। तो जो ट्री ड्वेलिंग वाले रैट्स होते हैं, जो पेड़ पे रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो भी कराते हैं, ठीक है। रोडेंट्स, फिर हमारे पास गैक्को लिजर्ड होती है, गैक्को लिजर्ड जो घर में दिखती है ना, गैक्को लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड, बड़ी वाली होती है, डेंजरस लिजर्ड का नाम ही लेने डर लगेगा, ठीक है। तो गैक्को लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड ये भी कराते हैं। बर्ड्स में कौन होते हैं, देखो बर्ड्स में होते हैं सनबर्ड्स होते हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं, ये लोग कराते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सनबर्ड और हमिंग बर्ड, ठीक है। तो सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड ये कराते हैं। तो हम देखते हैं कि यार हमने देखा कि बायोटिक एजेंट में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बट इंसेक्ट्स के अलावा भी ना फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। जैसे बीज कर लेते हैं, बटरफ्लाइज कर लेते हैं, बीटल्स कर लेते हैं, फ्लाइज कर लेते हैं, एंट कर लेते हैं, मॉथ कर लेते हैं, बर्ड कर लेते हैं, रैट कर लेते हैं, लेमर कर लेते हैं, रोडेंट्स कर लेते हैं, गैक्को लिजर्ड्स एंड गार्डन लिजर्ड्स। एक बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। अब देखो जिस फ्लावर को इंसेक्ट से पोलिनेट होना है, ठीक है, जिस फ्लावर को क्या करना है, इंसेक्ट से पोलिनेट होना है, तो वो कैसा होना चाहिए, तो जिस फ्लावर को भाई इंसेक्ट से पोलिनेट होना है उसका लाइक बड़ा सा फ्लावर होना चाहिए। तो हम इसमें फ्लावर की थोड़ी सी रूपरेखा देख लेंगे कि भाई फ्लावर कैसा होना चाहिए। तो फ्लावर जिसको इंसेक्ट से पोलिनेट होना है तो भाई इतना बड़ा तो हो कि उसको इंसेक्ट देख पाए। कलर भी अब देखने की बात आ जाती है तो भाई कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल नहीं होगा तो इंसेक्ट देख ही नहीं पाएगा। खुशबू होनी चाहिए उसके पास, तो फ्रेग्रेंट होना चाहिए उसके पास, नेक्टर होना चाहिए उसके पास, नेक्टर नहीं रहेगा तो बेचारा आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो बड़ा सा फूल होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स को दिख सके, उसके अंदर खुशबू होनी चाहिए, उसके पास नेक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। अभी इंसेक्ट क्या करेगा, इंसेक्ट जाके फूल पे बैठेगा तो जो स्टेमन है उसमें से पोलन ग्रेन निकल के इंसेक्ट की बॉडी पे चिपकना चाहिए। तो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, तो पोलन ग्रेन होना चाहिए स्टिकी। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। और इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, जो स्टिग्मा है वो भी स्टिकी होना चाहिए। देखो स्टिग्मा स्टिकी होगा तभी तो वो पोलन ग्रेन जब इंसेक्ट आके उसको बैठेगा तो वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर पाएगा, है ना। अब
अगर फ्लावर छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं तो फ्लावर क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो फ्लावर अगर स्मॉल है तो वो एक गुच्छा बना लेंगे, ठीक है, क्लस्टर्ड तो गुच्छा बना लेंगे और गुच्छा बना के एक क्या बन जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। तो वो क्या करेंगे, क्लस्टर हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, ठीक है, एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे। अब हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स भी क्या करते हैं, इसको पॉलिनेट कराते हैं, प्लांट्स को पॉलिनेट कराते हैं, ठीक है। एनिमल्स में हमने देखा था कि हमने बीज वगैरह की बात की थी, बीज की बात की थी, फ्लाइज की बात की थी। तो हम देखते हैं कि जो फ्लाइज होती हैं, अब जो मक्खियाँ होती हैं, तो मक्खी क्या करती है, तो गंदी चीज़ पे बैठती है ना, तो जो फ्लाइज होते हैं और जो बीटल्स होते हैं, ठीक है, तो जो फ्लाइज होते हैं और बीटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे फ्लावर के पास जाएंगे, क्योंकि देखो फ्लाइज तो हमेशा गंदी जगह पे ही बैठती है, तो फ्लाइज और बीटल पता है ऐसे फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, जो क्या करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं फाउल ऑडर, मतलब थोड़ा सा अनप्लीजेंट स्मेल जो होता है वो सिक्रेट करते हैं। तो फ्लाइज और बीटल क्या करते हैं, ऐसे फ्लावर का पॉलिनेशन कराएंगे जो क्या सिक्रेट करते हैं, जो सिक्रेट कर रहे हैं फाउल ऑडर, क्या कर रहे हैं ये, फाउल ऑर्डर्स को सिक्रेट करते हैं, और इससे क्या होता है, ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि मान लो इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, एंट्स हैं, ऑर्डन्स हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स है और स्पेशली बीज, तो ये क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो ये फ्लावर को तो हेल्प कर दी भाई, कि फ्लावर को तो फ्री में पॉलिनेशन करा दिया, बट अब इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो इनको भी कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, या इनको कुछ क्या मिलना चाहिए, इनको कुछ रिवार्ड्स मिलने चाहिए। तो रिवार्ड्स ऑफ द, या हम बोले कि जो पोलिनेटर्स होते हैं उनके क्या रिवॉर्ड्स हैं, तो हम देखेंगे रिवॉर्ड्स फॉर द पोलिनेटर्स, कि पोलिनेटर्स के लिए क्या रिवॉर्ड्स है हमारे पास। तो पोलिनेटर को क्या मिल सकता है भाई, जो पोलिनेशन करा रहा है उसको क्या मिलेगा, इसको तो एक नेक्टर मिलेगा, जिसके लिए वो आ रहा है, तो उसको मिल जाएगा, नेक्टर मिल जाएगा और पोलन ग्रेन मिल जाएगा। तो या तो भाई तुम पोलन ग्रेन ले जाओ, नेक्टर ले जाओ, खाओ पियो ऐश करो, या दूसरा क्या होता है कि उनको सेफ प्लेस मिल जाती है, क्या मिल जाती है, सेफ प्लेस मिल जाती है टू ले एग्स, वो अपने एग को ले करने के लिए सेफ प्लेस ढूंढ लेते हैं। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या एग्जाम्पल दे रखा है, टॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है। तो हमारे पास एक टॉलेस्ट फ्लावर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एमोर्फोफाइलस, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है एमोर्फोफाइलस, ठीक है। कितना टॉल है भाई ये, तो ये 6 फीट टॉल है, 6 फीट इन हाइट, ठीक है, चलो इतना टॉल है, ठीक है। अब ये क्या करता है ये क्या करेगा, तो ये प्रोवाइड करता है इसका जो ओवेरियन लैक्यूल होगा, लॉक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ओवरी के अंदर जो खाली स्पेस होती है, जो कैविटी होती है, उसको बोलते हैं हम ओवेरियन लॉक्यूल। तो वहाँ पे जो इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं, आते हैं और एग लेकर के चले जाते हैं। तो दूसरी बात हम करेंगे, तो दूसरी बात हम करेंगे यक्का प्लांट की। तो जो यक्का प्लांट होता है, ठीक है, यक्का प्लांट एंड जो यक्का मॉथ होता है, ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन यक्का मॉथ भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्पीशीज ऑफ मॉथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, मतलब तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं हूँ, तो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है। और ये भी क्या करता है, यक्का प्लांट जो होता है ना, ये यक्का मॉथ से पॉलिनेशन करवा लेता है, और जो यक्का मॉथ होता है वो अपने जो एग्स होते हैं वो इधर ले कर देता है, कहाँ पे, यक्का प्लांट के अंदर, ठीक है। अब ये तो बात हुई। अब देखो कुछ तो ऐसे रहते हैं ना कुछ ना पोलन रॉबर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोलन रॉबर्स। अब ये जो पोलन रॉबर्स है ये क्या करते हैं, पोलन रॉबर या नेक्टर रॉबर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे अपन, नेक्टर रॉबर्स। तो कुछ ना पोलन रॉबर्स होते हैं, नेक्टर रॉबर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि ये आएंगे, पोलन चुरा के ले जाएंगे, नेक्टर चुरा के ले जाएंगे, पर पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे। तो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, बट हम इसको देख लेते हैं कि जो क्वीन होती है, क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस, ठीक है, तो क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस जो होती है वो क्या करती है, वो नेक्टर को लेके चली जाती है, ठीक है। तो वो नेक्टर लेके चली जाएगी प्लांट से, तो वो क्या करती है कि प्लांट से नेक्टर लेकर तो चली गई, और कौन से प्लांट से लेके जाती है, तो प्लांट का नाम है एक्वालिजिया स्पर्म,
तो ये क्या करती है, इस प्लांट से नेक्टर लेके चली जाएगी, बट बेचारा इसका पॉलिनेशन नहीं कराती, पर इसका पॉलिनेशन नहीं कराती, एंड डू नॉट डू द पॉलिनेशन, बेचारे को ऐसे छोड़ देती है। इसको क्या करती है, पॉलिनेशन नहीं कराती है। वो बेचारे का पॉलिनेशन नहीं हुआ, बट उसने क्या किया, अपना नेक्टर तो खो दिया। तो बॉम्बस एफिनिस क्या करती है, बॉम्बस एफिनिस वो भी इसकी क्वीन होती है, तो क्वीन ऑफ बॉम्बस एफिनिस नेक्टर ले जाती है, किससे ले जाती है, एक्वालेजिया स्पर प्लांट से, और इसका पॉलिनेशन भी नहीं कराती है। तो दिस इज वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो ये हमारा हमने पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया, ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ओके, अब हम देखेंगे कि पिस्टल होता है हमारा, पिस्टल तो सब जान ही रहे हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो हमारा पिस्टल होता है ना, तो पिस्टल के पास एबिलिटी होती है। तो पिस्टल क्या करता है, पिस्टल हैज़ एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज, किसको रिकॉग्नाइज करना है, तो रिकॉग्नाइज द पोलन, पोलन को रिकॉग्नाइज करने की इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, राइट टाइप एंड रॉन्ग टाइप। तो इसके पास एबिलिटी होती है कि पता कर ले कि ये राइट टाइप है, ठीक है,